हेलो दोस्तों, तो चलते हैं अतरंगी सफर पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 21 है, जहां अब सियोनवू सभी डायरेक्टर्स के पास जाकर बहुत ट्राई करता है, उन्हें समझाता है, बट कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। जिसके बाद सियोनवू होपलेस हो जाता है। जहां अब मैनेजर ली उसे आइडिया देते हैं, अगर हम कंपनी के सभी एम्प्लॉयज और वर्कर्स को अपनी तरफ कर लेंगे तो शायद वो इस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं और ये प्रोसेस यहीं स्टॉप हो जाएगा। जो सुन सियोनवू फैक्ट्री को निकलता है और यहाँ गोयुन उसकी हेल्प करने के लिए उसका वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करना चाहती थी, बट वहाँ किसी के पास कैम रिकॉर्डर था ही नहीं। सो सैड हो जाती है। जहाँ अब जो नाकर उसको कैम रिकॉर्डर देता है। जो देख गोयुन शॉक थी, तो जुन लाइक, मैं अपने फादर को तो नहीं रोक सकता, बट ग्रैंडमा की हेल्प तो कर ही सकता हूँ। यार ये कितना अच्छा है। जहाँ अब सियोनवू फैक्ट्री आकर इमोशनल स्पीच देता है, जिसे गोयुन रिकॉर्ड करती है। जहां सब वर्कर सियोनवू की बुराई कर रहे थे, अब इसे कंपनी याद आ रही है तो खुद उसे बेचना चाहता था। और ये तो एक घमंडी अमीरजादा है। सुन सियोनवू उनसे माफी मांगता है और लाइक, अब मैं आप सबकी तरह इस कंपनी को बचाना चाहता हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करें। जहां अब मैनेजर ली यहाँ सियोनवू को सपोर्ट करते हैं। जो सब देख अब सभी वर्कर्स उसे सपोर्ट करने लग जाते हैं। जहां अब घर आकर गोयुन उस वीडियो को अपलोड कर देती है, जिसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। जहां अब युमी भी सियोनवू की हेल्प करने के लिए छुपते छुपाते हुए मिस्टर पार्क के सभी चीटिंग वर्क के एविडेंस कलेक्ट कर लेती है। जो देख वो खुद भी शॉक हो जाती है। जहां अब मिस्टर पार्क अब जुन को भी फोर्स करने लगे थे, देखो तुम अब इसमें फंस चुके हो, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। क्योंकि मिस्टर पार्क ने कंपनी को बचाने के नाम पर सभी शेयर्स जून के नाम ट्रांसफर कर दिए थे, जिससे वो अब सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन चुका है। और ये देख जुन बहुत सैड हो जाता है। जहां अब ये सारी प्लानिंग स्टेप मॉम यूमी को भी बता देती है और सियोनवू का नाम लेकर यूमी को सियोनवू की हेल्प करने से मना कर देती है। और लाइक, जब वो पुअर हो जाएगा तो जरूर तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। तो जब सियोनवू यूमी से हेल्प मांगता है, क्या तुम्हें कुछ मिला, तो यूमी उसे मना कर देती है। जहां अब यूमी आकर सारे प्रूफ जुन को पकड़ा देती है। जुन को डराने लगी थी, अगर तुमने मिस्टर पार्क का साथ नहीं दिया तो वो जेल में जाएंगे। जो सब देख जुन शॉक हो जाता है। जहां अब नेक्स्ट डे मीटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ मिस्टर पार्क और दूसरी तरफ ग्रैंडमा अपने अपने सपोर्टर्स के साथ बैठे थे। जहां अब कंपनी डायरेक्टर्स वोटिंग कर डिसाइड करने वाले थे और ये सब तो मिस्टर पार्क के ही चमचे थे। जहां मिस्टर पार्क तो अभी भी जुन का वेट कर रहे थे। जहां दूसरी तरफ सियोनवू और गोयुन अभी भी इस मीटिंग को रोकने के लिए सभी एम्प्लॉइज के डॉक्यूमेंट्स पर साइन ले रहे थे। अब मीटिंग में जुन भी आ जाता है। जो देख ग्रैंडमा शॉक थी, इसका यहाँ क्या काम है। जहां जुन बहुत सैड हो जाता है और बहुत गिल्टी फील करता है। जहां अब वोटिंग स्टार्ट होने वाली थी, तभी वहां सियोनवू और गोयुन भी आ जाते हैं और यहाँ सियोनवू एक स्पीच देता है। जो सब एफर्ट देख ग्रैंडमा को उस पर प्राउड फील होता है, बट फिर भी ये वोटिंग यहाँ नहीं रुकती। सो वो दोनों बहुत सैड हो जाते हैं। जहां अब गोयुन भी जुन को देख लेती है और शॉक हो जाती है। जो देख बेचारा जुन और गिल्टी फील करने लगता है और उसके हाथ भी शेक करने लगते हैं। जो देख मिस्टर पार्क उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर फोर्स करने लगे थे। सब ग्रैंडमा और गोयुन भी नोटिस कर रही थी। जहां अब परेशान जुन उस वोटिंग लेटर्स को क्रश कर देता है। जो देख मिस्टर पार्क अब डिसअपॉइंट हो जाते हैं। जहां अब रिजल्ट ग्रैंडमा के फेवर में आता है, सो यहाँ सब खुश हो जाते हैं और ग्रैंडमा सियोनवू गोयुन को थैंक्स करती है। जहां दूसरी तरफ मिस्टर पार्क जुन पर गुस्सा कर रहे थे और लाइक, तुमने एक लड़की के लिए अपने फादर को चीट किया, तुम एक बैड सन हो। जहाँ जुन भी भड़क जाता है और लाइक, मैंने ये सब गोयुन के लिए नहीं, आपके लिए किया है, आपको बचाने के लिए। अब आप बस कीजिए, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हो चुका हूँ। जो सुन यहाँ मिस्टर पार्क को झटका लगता है और शायद उन्हें उनकी गलती भी रियलाइज हो जाती है। जहाँ अब गोयुन सबको छोड़ कंपनी रिटर्न आती है जुन को देखने, बट उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। सो सैड हो जाती है। जहाँ अब ये बात यूमी को भी पता चल जाती है और वो स्टेप मम को भी इन्फॉर्म कर देती है। जहां दोनों ही शॉक हो जाती हैं। सारी प्लानिंग प्लॉटिंग धरी की धरी रह गई। जहां अब सियोनवू गोयुन को देखने रेस्टोरेंट आता है और मैनेजर ली से थैंक यू करता है और लाइक, वैसे आप कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट बनते हैं। तो मैनेजर ली कहते हैं, मेरी वाइफ इसे मेरा चार्म कहती है और हमें इनकी यहाँ पर बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है। जो सुन सियोनवू की तो हंसी निकल जाती है। जहाँ गोयुन जुन के रेस्टोरेंट आती है और हायरिन से मिलती है और उसे सब बता देती है। जो सुन हायरिन लाइक, क्या सच में जस्टिस को चूज किया, ऐसा कर सकती हो गोयुन, तो तुमने उस बंदे का दिल तोड़ दिया, रेंटेड हाउस के लिए भी मनी अरेंज किए थे। जो सुन गोयुन सरप्राइज हो जाती है। जहां अब स्टेप मम पहुंच जाती है मिस्टर पार्क के पास और भड़कने लगती हैं, क्या तुम अपने बेटे को भी नहीं संभाल सकते।
जहां अब मिस्टर पार्क को तो अक्ल आ चुकी थी, पर अभी तक स्टेप मम का प्यार का भूत नहीं उतरा था। सो वो उन्हें कहते हैं कि मैं ग्रैंडमा से सॉरी कर लूंगा, तुम्हें सेव कर लूंगा और सारा ब्लेम खुद पर ले लूंगा। जहां स्टेप मम अलग परेशान थी, मतलब अब प्रॉपर्टी भी गई हाथ से। जहां अब यूमी जुन को कॉल कर ड्रिंक करने बुलाती है और रोने धोने लगी थी। एक्चुअली यहाँ दोनों की सिचुएशन सेम है, दोनों को ही उनके पेरेंट्स फोर्स कर रहे थे, बट यूमी ने अपनी मॉम का साथ देते हुए उनके हर झूठ को कवर किया है, और वहीं जुन ने हमेशा अपने फादर के अगेंस्ट जाकर उन्हें करेक्ट किया है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे जुन को ग्रैंडमा के घर दिखाते हैं और उनसे अपने और अपने फादर की चीटिंग के लिए सॉरी करता है। ग्रैंडमा लाइक, ये जुन मिस्टर पार्क का ही बेटा है ना, और उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहां अब मिस्टर पार्क रिजाइन कर घोटाले का सारा मनी उन्हें रिटर्न कर देते हैं, जो देख ग्रैंडमा उन्हें मिलने बुलाती है उनके 30 इयर्स के एफर्ट्स को देखते हुए, और उन्हें जेल नहीं भेजती। उनके घोटालों के सभी मनी उन्हें वापस पकड़ा देती है, जो देख मिस्टर पार्क बहुत सैड फील करते हैं। अब सियोनवू गोयुन को ढूंढ लेता है और वो उसे जुन के लिए इतना वरीड होता देख जेलस फील करता है। जहां गोयुन उसे बताती है कि आखिर जुन ने उसके लिए कितना कुछ किया था, उसके हार्ड टाइम में वो हमेशा उसके साथ था। जो देख यहाँ सियोनवू सैड होता है और बिना कुछ कहे चला जाता है, और लाइक, यार जुन, तू इतना अच्छा क्यों है, तेरा मेरा तो कोई कंपटीशन नहीं है। जहां अब गोयुन और सियोनवू ग्रैंडमा के पास आते हैं और ग्रैंडमा यहाँ सबको इन्फॉर्म करती है गोयुन ने चैलेंज कंप्लीट किया है, सो मैं प्रॉपर्टी गोयुन को दे रही हूँ। जो सुन सब यहाँ और टेंस हो जाते हैं, बट यहाँ गोयुन उनका ऑफर रिजेक्ट कर देती है। जो देख मिस योंग और जूडी शॉक थे, क्योंकि इनके लिए तो अभी भी गोयुन एक फ्रॉड थी। यहाँ गोयुन ग्रैंडमा से कहती है मैं आगे अपनी स्टडीज कंप्लीट करना चाहती हूँ, सो वो कंपनी नहीं संभाल सकती। एक अब ग्रैंडमा भी मान जाती है और यहाँ से गोयुन जुन को मिलने जाती है। तो देख सियोनवू उसे ड्रॉप करने को कहता है, बट तभी वहाँ गोयुन यूमी को देख लेती है, जो कि बस रोते हुए वहाँ पर छुपी थी, और शॉक हो जाती है और उसे बचाने के लिए सियोनवू को अंदर भेज देती है और खुद भाग जाती है। एक्चुअली यहाँ यूमी कन्फेशन करने आई थी, बट उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जहाँ अब गोयुन जुन से मिलती है और उसकी केयर दिखाती है। जो देख जुन सोचता है, क्या तुम मुझ पर तरस खाने आई हो? तो गोयुन लाइक, नहीं, मैं तो तुम्हें सपोर्ट करने आई हूँ, जैसे तुमने मुझे किया था। और यहाँ दोनों इमोशनल हो जाते हैं। जहाँ अब नेक्स्ट डे यूमी का बर्थडे था, सो स्टेप मम उसका मूड ठीक करने के लिए शॉपिंग मूवी का प्लान बनाती है, तो यूमी रिजेक्ट कर देती है। जहाँ दूसरी तरफ गोयुन रिजाइन कर देती है, तो सुन सियोन वो गुस्सा आने लगता है, तुम मुझे थोड़ा टाइम तो दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जहाँ अब तक मिस्टर गो ने युनवू का आधा अधूरा मिसिंग पैम्पलेट भी देख लिया था और शॉक हो गए थे। इसके बाद वो स्टेप मम को कॉल करते हैं और मिलने बुलाते हैं, और अब युनवू को ढूंढने के लिए अपनी आइडेंटिटी के साथ एंट्री लेने वाले थे। जो सुन स्टेप मम भड़क जाती है और लाइक, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ अब सियोनवू अपने पियानो के पास आता है, मतलब युनवू के पास, जहाँ पियानो उससे चॉकलेट मिल्क की डिमांड करता है। अब यूमी भी सियोनवू को कॉल कर अपना बर्थडे बताती है, जो कि सियोनवू भूल गया था, और उसे इम्पोर्टेंट बात करने बुलाती है, तो सियोनवू मान जाता है। जहाँ अब सियोनवू पियानो को भी अपने साथ ले आता है। जो देख यूमी शॉक हो जाती है, सियोनवू युनवू के साथ क्या कर रहा है, और छिप जाती है और प्लान कैंसिल कर देती है। जो देख सियोनवू भी शॉक हो जाता है, आखिर इसे मुझसे कौन सी इंपॉर्टेंट बात करनी थी। अब यूमी स्टेप मम को भी ये बात बता देती है। जो सुन स्टेप मम तो लाइक, कहाँ है वो, कहाँ देखा तुमने उसे, और पहुंच जाती है उसे देखने, और उसे देख रिलीफ फील करती है। वैसे यहाँ सब सुधर गए हैं, बट ये अभी भी कुछ प्लानिंग कर रही थी, और ये गोयुन को एक ऑफर देती है। अगर गोयुन ये कंट्री छोड़ चली जाएगी तो वो युनवू को उसे दे देगी, और वो उसे मनी और टिकट पकड़ा देती है। जो देख गोयुन शॉक थी। जहाँ अब नेक्स्ट डे गोयुन सबको लास्ट टाइम मिलने आती है और बहुत इमोशनल हो जाती है, बट वो यहाँ किसी को नहीं बताती कि वो जा रही है। जहाँ अब गोयुन सियोनवू के साथ 1 डे के लिए डेट पर जाना चाहती थी। जो सुन सियोनवू शॉक था, लेकिन फिर खुश हो जाता है। जिसके बाद हमें दोनों को तैयार शहर होकर दिखाते हैं, जहाँ वो दोनों मूवी देखते हैं, लंच करते हैं, मार्केट घूमते हैं, मैजिक शो देखते हैं, और फिर अपनी पिक्चर बनवाते हैं, जहाँ वो बहुत सारा फन करते हैं। वैसे डेट पर हॉरर मूवी देखने कौन जाता है। जहाँ गोयुन बहुत डर गई थी और सियोनवू का हाथ पकड़ लेती है, जिससे बेचारे की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। जहाँ फिर एक दूसरे को फूड भी खिलाते हैं, हाथ पकड़कर चलते हैं, और बहुत सी क्यूट क्यूट मोमेंट भी इंजॉय करते हैं। जहाँ अब गोयुन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे धीमे से गुड बाय, टेक केयर सियोनवू कहती है। जो देख गोयुन के लिए सैड फील होता है। जहाँ अब स्टेपमम अपने चमचों को युनवू को किडनैप करने भेजती हैं, जो कि उसे चॉकलेट मिल्क देकर गाड़ी में बिठा लेता है, बट युनवू यहाँ थोड़ी देर के बाद उसे चकमा देकर भाग जाता है।
जो सुन स्टेप मम को तो टेंशन हो जाती है, जहाँ अब तक गुयुन भी एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी और सियोनवू यहाँ अपनी फर्स्ट डेट को एंजॉय कर नींद से उठा था और गुयुन को कॉल करता है, रेस्टोरेंट जाता है और फिर उसके घर भी जाता है, बट उसे गुयुन कहीं नहीं मिलती। सो वो टेंशन में आ जाता है, जहाँ अब वो हायरिन को भी कॉल कर पूछता है। जो सुन हायरिन भी शॉक हो जाती है, पता नहीं वो बहुत वियर्ड एक्ट कर रही थी और अपना पासपोर्ट भी ढूंढ रही थी। जो सुन सियोनवू अब एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता है, जहां अब मिस्टर गो जुन के रेस्टोरेंट आकर उससे युनवुक को ढूंढने के लिए हेल्प मांगते हैं। जो सुन हायरिन भी उन्हें पहचान लेती है और इनको ऐसे जिंदा देख दोनों ही शॉक हो जाते हैं और ये भी एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ते हैं, जहां अब सबसे पहले सियोनवू एयरपोर्ट आकर उसे ढूंढने लगा था और पागल हो जा रहा था। जहां अब गोयुन चेक इन कर जाने वाली थी, तभी वहां सियोनवू उसे ढूंढ लेता है और उसका हाथ पकड़ रोक लेता है। जहां अभी तक जुन और मिस्टर गो भी एयरपोर्ट पर गोयुन को ढूंढ रहे थे, जहां गोयुन अभी भी जिद कर रही थी और इमोशनल हो रही थी, मुझे जाने दो, मुझे जाना होगा, मैं नहीं रुक सकती। तो सियोनवू लाइक, तुम्हें मुझे बताना होगा आखिर हुआ क्या है। जहां अब तक जुन भी आ जाता है और लाइक, देखो गोयुन, तुम शॉक मत होना और रोना तो बिल्कुल भी नहीं। जो सुन गोयुन कंफ्यूज थी और तभी वहां मिस्टर गो भी आ जाते हैं। जो देख गोयुन को बड़ा वाला शॉक लगता है और दोनों यहाँ इमोशनल हो जाते हैं। जहाँ अब मिस्टर गो उसे पूछते हैं, जब उसका भाई युनवू मिसिंग है तो वो कंट्री छोड़ क्यों जा रही थी। तो वहाँ गोयुन स्टेप मम को कॉल कर अपने भाई युनवू का पूछती है, आखिर अभी तक वो उसे लेकर आई क्यों नहीं। तो स्टेप मम झूठ बोलती है, आज वो नहीं आ पाएंगी, युनवू की तबीयत थोड़ी खराब है, सो तुम मेरे कॉल का वेट करना, मैं तुम्हें बता दूंगी कब तुम्हें जाना है और ये बात तुम किसी को मत बताना। जिसके बाद यहाँ उनकी सारी पोल खुल जाती है, जहाँ मिस्टर गो को स्टेप मम और योमी पर बहुत गुस्सा आता है। जो सब देख गोयुन शॉक थी, उन सबको पता था और फिर भी उन्होंने मुझे नहीं बताया और सियोनवू के सामने सभी ट्रूथ रिवील हो चुका था। जहाँ अब ग्रैंडमा गोयुन को कॉल करती है तो गोयुन उन्हें भी सब बता देती है। तो ग्रैंडमा उसे सबसे पहले घर आने को कहती है। जहाँ अब मिस्टर गो सियोनवू का पूछते हैं, ये कौन है। तो गोयुन उन्हें ग्रैंडमा की स्टोरी बताती है और ये उनका ग्रैंडसन कहकर इंट्रोड्यूस कराती है। जहाँ सियोनवू उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करता है। जहाँ अब फाइनली स्टेप मम का भांडा फूट चुका था, बट अभी भी युनवू मिसिंग था और स्टेप मम के चमचे उसे ढूंढ रहे थे। जहाँ अब ग्रैंडमा स्टेप मम को कॉल कर घर बुलाती है। जो देख स्टेप मम लाइक, अब मेरा कौन सा भांडा फूट गया, मैं थक चुकी हूँ, और घर आकर नाटक स्टार्ट कर देती है। ग्रैंडमा, आपकी हेल्थ तो ठीक है, मैं तो बहुत वरीड थी। जहाँ पीछे से गोयुन और उसके फादर भी आ जाते हैं। जो देख वो बहुत शॉक हो जाती है और ग्रैंडमा उसे अब नाटक खत्म कर युनवू का पता बताने को कहती है। जो सब देख स्टेप मम बता देती है, वो मेरे पास नहीं है, बट मुझे मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। जो सुन ग्रैंडमा लाइक, तुम ही ने उसे छोड़ा था ना। जो सुन स्टेप मम अभी भी झूठ बोल रही थी, क्या प्रूफ है, और सब पर भड़कने लगती है। जो देख मिस्टर गो उन्हें वार्न करते हैं, अगर युनवू को कुछ भी हुआ तो वो उसे मार डालेंगे। जिसके बाद स्टेप मम डरते हुए और घबराते हुए बाहर आती हैं। जहां अब मिस यंग गोइन से सॉरी करती हैं और शॉक थी। जहां अब जॉन सियोनवू को बुलाता है और उसे पियानो के मिसिंग होने वाली बात बता देता है। जो सुन सियोनवू उसे पुलिस की हेल्प लेने को कहता है तो जॉन उसे बता देता है पियानो उसका कोई कजिन नहीं है, वो तो उसे जानता भी नहीं है। जो सुन सियोनवू को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो समझ जाता है पियानो ही गोयुन का योनवू है और उन सभी जगह चेक करता है जहाँ पियानो प्ले होता है, शायद वहाँ उसे योनवू दिख जाए। सो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपना लव और सपोर्ट मुझे करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।